नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हम लोग लगातार तमाम सारी विधानसभा सीटों का एनालिसिस करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, क्या वहाँ के जातीय समीकरण है, किस प्रकार से वोटिंग होती है और क्या क्या वहाँ के लोकल मुद्दे हैं। तमाम सारी बातों पर एक अच्छा एनालिसिस करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारी विधानसभा सीटों से जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हो सकते हैं या मौजूदा जो विधायक हैं, उनके साथ हम जनता से जुड़े सीधे सवाल पूछ के आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता के मन में भी क्लैरिटी आए कि उनका नेता उनके बारे में क्या सोचता है और राजनेता भी अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वल्लभनगर विधानसभा सीट की। वल्लभनगर विधानसभा सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा देखा जा सकता है। तमाम सारी चर्चा इस पर करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ की जो सियासी दांवपेच हैं वो थोड़े अलग हैं, इसलिए आज आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद उनकी कोरोना काल में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद 2021 में यहाँ पर फिर से पोलिंग हुई, बाई इलेक्शन हुए, तो उसमें उनकी पत्नी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से वल्लभनगर की जनता ने आशीर्वाद देकर विजयी बनाया और वर्तमान में प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस की विधायक यहाँ से हैं। वल्लभनगर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 1972 से वर्तमान विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत के ससुर गुलाब सिंह शेखावत ने इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की तरफ से किया है। 1972 में गुलाब सिंह शेखावत पहली बार विधायक बने। उन्हें 22,999 वोट मिले और उन्होंने अपने जनसंघ के निकटतम प्रतिद्वंदी कमलेंद्र सिंह को 875 वोट से हराकर पहली बार विधानसभा के सदन में अपनी एंट्री की। उसके बाद 1977 में जनता दल के कमलेंद्र सिंह ने गुलाब सिंह शेखावत को चुनाव हराया। न केवल चुनाव गुलाब सिंह शेखावत साहब हारे बल्कि एक बड़े अंतर से हारे। कमलेंद्र सिंह जो जनता दल के उम्मीदवार थे उन्हें 75% वोट मिला, जबकि गुलाब सिंह जी को सिर्फ 23% वोट मिला। शायद ये इमरजेंसी का समय था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद जब वापस री इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 1980 में कमलेंद्र सिंह जी एक बार फिर से जीते, गुलाब सिंह जी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। 1985 में गुलाब सिंह जी शेखावत ने एक बार जीत दर्ज करके कांग्रेस की एंट्री कराई। तो 1990 में जनता दल ने कमलेंद्र सिंह जी ने फिर से जीत दर्ज करके कांग्रेस पार्टी को हराया। 1993 आते आते यहाँ से रणधीर सिंह भिंडर बीजेपी के प्रत्याशी बने। उन्हें 42% वोट मिले, जबकि गुलाब सिंह शेखावत को 52% वोट मिले और वो यहाँ से 1993 में भी जीतने में कामयाब रहे। 1998 की बात करें तो गुलाब सिंह शेखावत यहाँ से एक बार फिर से चुनाव जीते। उन्हें 41,617 वोट मिले, 42%, जबकि बीजेपी के रणधीर सिंह भिंडर को 37,613 वोट मिले, केवल 38% और 5% वोटों के बड़े अंतर से गुलाब सिंह शेखावत यहाँ से जीते और फिर राजस्थान के गृह मंत्री भी बने। 2003 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी के रणधीर सिंह भिंडर और गुलाब सिंह शेखावत साहब आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार रणधीर सिंह भिंडर गुलाब सिंह शेखावत साहब को चुनाव हरा देते हैं और एक बड़े अंतर से चुनाव हराते हैं। रणधीर सिंह भिंडर साहब को 73,612 यानी कि 62% वोट मिलता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के गुलाब सिंह शेखावत साहब को 41,514 यानी कि सिर्फ 35% वोट मिलता है। उनका वोटिंग जीतने का जो अंतर है वो ज़बरदस्त बड़ी जीत दर्ज करते हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रणधीर सिंह भिंडर और कांग्रेस पार्टी के गुलाब सिंह शेखावत साहब के बेटे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आमने सामने होते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। उन्हें 43% 59,995 वोट मिलते हैं, जबकि वहीं रणधीर सिंह भिंडर साहब को 53,335 वोट मिलते हैं, 38%। लेकिन इस समय गणपत लाल मेनारिया जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। बीजेपी के समर्थित कार्यकर्ता हैं, उन्हें 12,757 वोट मिलते हैं। तो ये जो है गणपत लाल मेनारिया, ये रणधीर सिंह भिंडर और बीजेपी का खेल खराब करते हैं। इस वजह से कांग्रेस यहाँ जीतने में कामयाब होती है। 2013 के विधानसभा चुनाव आते आते यहाँ की सियासत पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि अब तक यहाँ मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता आया है। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता रणधीर सिंह भिंडर का टिकट काट लिया जाता है पार्टी की तरफ से और उम्मीदवार बनाए जाते हैं 2008 में बगावत करके चुनाव लड़ चुके गणपत लाल मेनारिया को। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में रणधीर सिंह भिंडर जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें 74,899
44% वोट मिलते हैं और वो जीतने में कामयाब होते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहती है, जबकि गणपत लाल मेनारिया को सिर्फ 21,579 वोट मिलते हैं और उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जहाँ तक यहाँ मुकाबला जो है 2008 तक बीजेपी कांग्रेस के बीच में था, तो 2013 में निर्दलीय रूप में लड़े रणधीर सिंह भिंडर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। 2018 में फिर से यही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। कांग्रेस की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी की तरफ से उदयलाल डांगी नए प्रत्याशी बनाए जाते हैं, और तो वहीं जनता दल की तरफ से रणधीर सिंह भिंडर साहब की तरफ, तीनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले नंबर पर कांग्रेस 66,306 वोट के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जनता दल को यानी कि रणधीर सिंह भिंडर साहब को 62,587 वोट मिलते हैं, 33% वोट मिलते हैं और 3,719 वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो वहीं उदयलाल डांगी जो कि बीजेपी के नए प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्हें 46,667 वोट मिलते हैं, यानी कि अच्छा खासा वोट शेयर वो यहाँ से लेते हैं। 2003 तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन 2008 में आकर थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल जाती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2008 में जीतती है, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से विधायक बनते हैं, उन्हें 59,995 यानी 43% वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रणधीर सिंह भिंडर को 53,335 38% वोट मिलते हैं। लेकिन ये कहा गया कि रणधीर सिंह भिंडर के बीजेपी के यहाँ से चुनाव हारने का कारण जो है वो तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार गणपत लाल मेनारिया थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 12,757 वोट उन्हें मिले। और अगर ये वोट रणधीर सिंह जी भिंडर के वोटों में जोड़ दिए जाएं तो यहाँ से बीजेपी जीत सकती थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में फिर से मुकाबला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो रणधीर सिंह भिंडर जो अपने पुराने प्रत्याशी थे उनका टिकट काट देती है और 2008 में बगावती चुनाव लड़े गणपत लाल मेनारिया को अपना उम्मीदवार बनाती है। इसके बाद द्विपक्षीय मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में था, वो अब त्रिकोणीय हो जाता है, क्योंकि रणधीर सिंह भिंडर साहब जो हैं वो यहाँ से नाराज हो जाते हैं और उनके समर्थकों के कहने पर निर्दलीय चुनाव यहाँ से वो लड़ते हैं। और कमाल की बात यह है कि निर्दलीय चुनाव लड़के रणधीर सिंह भिंडर चुनाव जीतने में भी कामयाब हो जाते हैं। उन्हें 44% 74,899 वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है। और जो बगावती 2008 में चुनाव लड़े और 2013 में बीजेपी जी ने प्रत्याशी बनाती है गणपत लाल मेनारिया, उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें विधानसभा में राजस्थान में मिली थी, बम्पर जीत उन्हें मिली थी। उस समय बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है वल्लभनगर विधानसभा सीट में। तो यहाँ का वोटर जो है वो परंपरागत पार्टियों के साथ, चेहरों के साथ जुड़ा हुआ है, एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। इसका उदाहरण आप आगे भी देखेंगे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है, लेकिन उसके 2 साल बाद कोरोना के कारण आकस्मिक गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की निधन हो जाता है। उसके बाद 2021 में यहाँ पर फिर से रीपोलिंग होती है, बाईपोल इलेक्शन होते हैं। 2018 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे उदयलाल डांगी का टिकट भी बीजेपी काट देती है और अपने एक और नए उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है। पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था। 2008 में गणपत लाल मेनारिया ने चुनाव लड़ा, फिर 2013 में जब रणधीर सिंह भिंडर ने चुनाव लड़ा तो यहाँ बीजेपी का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। जबकि 2021 के इलेक्शन में यहाँ पर एक और चौथा मोर्चा आता है, क्योंकि उदयलाल डांगी का जब टिकट कटता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देकर के चुनाव लड़ा लेते हैं। तो अब यहाँ पर 4 खानों में लड़ाई हो गई। कांग्रेस की तरफ से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी हैं, बीजेपी की तरफ से हिम्मत सिंह झाला नया उम्मीदवार, जनता सेना की तरफ से रणधीर सिंह भिंडर। तो वहीं 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी आरएलपी के नए उम्मीदवार। 4 खानों की ज़बरदस्त 4 खानों की लड़ाई 4 मोर्चों पर और 2021 का बाईपोल इलेक्शन, लेकिन जीत हाथ लगती है कांग्रेस पार्टी की प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत को। उन्हें 65,713 यानी कि 35.90% वोट मिलते हैं, जबकि आरएलपी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी जो कि सेकंड नंबर पर रहते हैं, जिनका टिकट भाजपा ने काटा, वो 45,107 वोटों पर रहते हैं, लेकर के 24% वोटों के साथ सेकंड नंबर पर। तो वहीं जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर 23.94 वोटों के प्रतिशत वोट के साथ तीसरे नंबर पर, और बीजेपी के उम्मीदवार हिम्मत सिंह झाला जमानत जब्त हो जाती है। अब बीजेपी की गलतियाँ आप यहाँ पर देखो। 2008 में उनके उम्मीदवार गणपत लाल मेनारिया चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी को चुनाव हराते हैं। 2013 में बीजेपी गणपत लाल मेनारिया को उम्मीदवार बनाती है, रणधीर सिंह भिंडर को अपना टिकट काटती है, तो बीजेपी चुनाव हारती है। 2018 में उदयलाल डांगी
और रणधीर सिंह भिंडर, दो अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी के वोट बिखरते हैं, कांग्रेस को फायदा होता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जीतते हैं। 2021 में जहां उदयलाल डांगी को उम्मीदवार बनाने की उम्मीद थी, तो वहां पर बीजेपी एक बार फिर से दूसरे उम्मीदवार को बनाती है और यहां वोट और कटते हैं और फायदा कांग्रेस को होता है। तो यहां पर 2-3 बार तो बीजेपी अपनी गलती से ही हारी है। 1972 से अगर 1972 से लगातार अगर चुनाव का पैटर्न देखें तो यहाँ पर 6 बार विधानसभा जीत में और 1 बार बाईपोल इलेक्शन में कांग्रेस जीती है, यानी कि 7 बार। और बीजेपी, जनसंघ और जनता दल की जीत को मिला है तो 4 बार यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है और 1 बार निर्दलीय रणधीर सिंह भिंडर यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें उससे पहले यहाँ के टोटल वोटर्स की बात करते हैं। 2,60,000 के आसपास विधानसभा में वोटर हैं। 20 से 30% जनरल वोटर हैं, 25 से 35% एसटी वोटर हैं, जबकि 10 से 15% एससी वोटर हैं और 30 से 35% ओबीसी वोटर भी यहाँ पर अपना हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बात करें तो 2021 के बाईपोल इलेक्शन में चुनाव लड़ चुके हिम्मत सिंह झाला प्रबल दावेदार यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा गीता पटेल पूर्व में डेयरी की चेयरमैन रह चुकी है, वर्तमान में शहर की प्रतिनिधि हैं, उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बीजेपी आरएलपी के साथ गठबंधन करती है तो उदयलाल डांगी भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेता रणधीर सिंह भिंडर साहब को अगर बनाती है तो वो भी भाजपा की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत प्रबल दावेदार के रूप में सामने आती हैं। दूसरा नाम निकल कर आता है कुबेर सिंह चावड़ा का। कुबेर सिंह चावड़ा भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो उन पर भी पार्टी दाव लगा सकती है। तीसरा नाम राम सिंह, देवेंद्र सिंह और भीम सिंह, ये 3 और उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग कर रहे हैं। आरएलपी पार्टी के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है और उदयलाल डांगी अगर को बीजेपी अपने साधने में कामयाब नहीं होती है तो आरएलपी की तरफ से उदयलाल डांगी यहाँ पर उम्मीदवार होंगे और जनता सेना या फिर निर्दलीय की तरफ से रणधीर सिंह भिंडर यहाँ से उम्मीदवार होंगे। फिर से 4 खानों पर लड़ाई हो सकती है। बीजेपी अगर यहाँ कुछ करना चाहती है तो फिर अपने पुराने नेताओं को साधना ज़रूरी होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब कौन पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है और जनता क्या फैसला करती है, यहाँ की सियासत का ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने पहुँचे आज आप तक वल्लभनगर विधानसभा सीट से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी, और ऐसे ही हम तमाम सारी विधानसभाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा हम तमाम सारे प्रत्याशियों के इंटरव्यूज़ भी आपको इस चैनल पर करके दिखाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।